गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 रेखाएं तथा कोण में एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये हमें ज्ञात करना है। ये फिगर हमें गिवन है। देखिए ये रेखा ए बी और ये रेखा सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काटती है। और यहाँ पर जो है अब कोण ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण और प्लस बी ओ ई, ये इन दोनों कोण का जो योग है वो कितना है, वो 70 अंश है आपका। और यहाँ पर कोण बी ओ डी यानी कि ये वाला कोण आपका जो नीचे ये कोण है ये आपका 40 डिग्री है। और हमें कोण बी ओ ई ये वाला कोण और प्रतिवर्ती कोण यानी कि सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती ये होगा आपका, ये हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण बी ओ डी 40 डिग्री हमें ज्ञात है। कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री, ये भी हमें दिया हुआ है। और किरण, अब देखिए यहाँ पर किरण ओ ई, एक बार को ये सोचिए ए नहीं है आपकी, यहाँ पे मीन्स किरण ओ ई जो है वो ए बी रेखा पर खड़ी है, यानी कि इस तरीके से। देखिए जैसे ये है ए बी और इस पर जो है ये ओ ई, ऐसे खड़ी कर दें हम तो कोण ए ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, कोण ए ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल क्या होगा, ये टोटल 180 होगा। इसे लिखते हैं हम रेखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से जब आपको ए ओ ई को आप क्या लिख सकते हैं, ए ओ ई को हम लिख सकते हैं ए ओ सी और सी ओ ई लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, ए ओ ई को ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई गिव है इक्वल 180। ए ओ सी बी ओ ई को हम जो है ए ओ सी की तरफ ले आए, नहीं इंटरचेंज कर दिया हमने, बी ओ ई इधर आ गया, सी ओ ई इधर आ गया। ओके स्टूडेंट, इक्वल 180। अब हमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू क्या गिवन है, 70। हमें उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 70, हमने 70 रख दिया। प्लस सी ओ ई इक्वल 180, 70 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, यानी कि सी ओ ई हमें आ गया 110। ओके स्टूडेंट, अब हमें प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है, यानी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जब भी हम निकालते हैं तो जो एंगल हमें जिसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उसे 360 में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहाँ हमें सी ओ ई जो है 110 गिवन है। तो जब हम इसका जो है प्रतिवर्ती यानी इस रिफ्लेक्स एंगल, तो ये सी ओ ई निकालेंगे तो 360 में से 110 को क्या कर देंगे, माइनस। तो आपका आ गया ये 250। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें बी ओ डी निकालना है। बी ओ डी हमें गिवन है 40 डिग्री और हमें निकालना है बी ओ ई। अब देखिए यहाँ पर बी ओ डी जो है वो ए ओ सी के क्या होगा, इक्वल। ये देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाते हैं, ये कोण इस कोण के इक्वल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ए ओ सी इक्वल बी ओ डी के शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इस तरीके से काट रही है। तो ये कोण इस कोण के इक्वल होता है और ये कोण इस कोण के, इन्हें बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। ओके स्टूडेंट,
अब यहाँ पर जब बी ओ डी हमें 40 डिग्री गिवन है तो ए ओ सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब ए ओ सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये ए ओ सी, इस समीकरण पे आ जाइए आप सीधा। ए ओ सी की वैल्यू यहाँ पर 40 रखेंगे, सी ओ ई की वैल्यू 110 प्लस बी ओ ई इक्वल 180, 110 और 40 आपका 150 हो जाएगा, और 150 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, तो बी ओ ई आपका आ गया 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है आकृति में रेखाएं एक्स वाई ये है आपकी, और एम एन आपकी ये है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ये ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काटती हैं। यदि कोण पी ओ वाई ये वाला कोण, ये P है आपका, यहाँ पर O है, ये Y है, तो ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ये आपका 90 डिग्री है। और A रेशियो B आपका क्या है, 2:3, यानी कि A अनुपात B आपका है 2:3। तो आपको C ज्ञात करना है। अब देखिए A कहाँ है, A देखिए ये है, और ये आपका B है, और C आपका नीचे है, तो C हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब किरण OP जो है वो एक्स वाई रेखा पर खड़ी है, और देखिए जब ये खड़ी है तो ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि POY प्लस POX इक्वल 180, यानी कि रेखीय युग्म, जो मैंने आपको बताया लीनियर पेयर। अब देखिए ये लाइन है आपकी एक्स वाई, और इस पर आपकी रेखा जो है वो, ये किरण जो है OP खड़ी है, तो ये कोण प्लस ये कोण इक्वल 180। तो यहाँ पर जो है अब POY प्लस POX इक्वल 180। POY की वैल्यू क्या है आपको गिवन है, वो 90 डिग्री, तो ये हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर हम 90 रखेंगे। 90 प्लस POX इक्वल 180, और 90 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 180 में से 90 जाएगा, तो POX भी आपका क्या हो जाएगा, 90। POX आपका 90 डिग्री हो गया। POX, अब यहाँ पर देखिए A रेशियो B क्या है आपका, 2:3, तो A को आप मान लेंगे 2x और B को मान लेंगे आप 3x, और हमारा POX क्या आया है, 90 डिग्री। POX हमारा 90 डिग्री है। POX में A भी आ रहा है और आपका एंगल B भी आ रहा है, तो POX को आप लिखेंगे A प्लस B इक्वल 90। A की वैल्यू आपकी 2x है, B की वैल्यू 3x है, तो 2x प्लस 3x इक्वल 90। 2x और 3x आपका 5x इक्वल 90, और x इक्वल 90/5, यानी कि 18 आपका 18 हो जाएगा। x इक्वल 18 डिग्री हो गया। अब A इक्वल 2x, यानी 2 इंटू 18 यानी 36, B इक्वल 3 इंटू 18 यानी कि 54। अब OX, किरण OX जो है वो MN रेखा पर खड़ी है। ये M है आपका, ये N है, यहाँ पर O है, और ये X है, तो ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि आपका MOX प्लस XON, यानी कि ये दोनों कोण MOX ये वाला, और आपका XON ये वाला। ओके स्टूडेंट, इक्वल क्या हो जाएगा, 180 रेखीय युग्म से। MOX आपका क्या है, MOX आपका है B, और XON आपका क्या है, C, तो B प्लस C इक्वल 180। B की वैल्यू आपकी क्या फाइंड हुई है अभी, 54, तो 54 प्लस C इक्वल 180। 54 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, यानी कि 126 आ गया ये। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखिए आपको गिवन है आकृति में यदि कोण PQR ये वाला कोण PRQ इस कोण के इक्वल है, ये गिवन है, यानी ये कोण इस कोण के इक्वल, और हमें प्रूव करना है क्या,
हमें एक प्रूव करना है PQS ये इक्वल PRT के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए PQR इक्वल PRQ ये हमें ज्ञात है। अब यहाँ पर हम जो है कोण PQR है PQR प्लस PQS इक्वल क्या हो जाएगा 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेखीय युग्म से। ऐसे सिमिलर इधर देखिए ये एक रेखा हो गई, ये इस पे किरण खड़ी है, तो ये कोण प्लस ये कोण इक्वल 180, यानी कि PRQ और PRT इक्वल 180। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर आपका सेकंड आ गया ये। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल हम रखेंगे। तो यहाँ पर कोण PQS प्लस कोण PQR इक्वल कोण PRT प्लस PRQ। हमारा PQR जो PRQ के इक्वल है, तो हम जो है PQR की जगह क्या रख देंगे PRQ। PQRQ से PRQ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा PRQS इक्वल PRT। ओके स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताए गए हैं। आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।